गोकुल के रखवारे गोवर्धन गिरधारी मेरो कान्हा गोवर्धन गिरधारी मेरो कान्हा। सप्त दिवस में गिर को उठायो, सप्त दिवस में गिर को उठायो, सप्त दिवस कर धारी हो, सप्त दिवस कर धारी गोवर्धन गिरधारी मेरो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। इंद्रन को मान घटायो, इंद्रन को मान घटायो, गोपिन के बनवारी ओ, गोपिन के बनवारी गोवर्धन गिरधारी मेरो कान्हा गोवर्धन गिरधारी मेरो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। गोविंद नाम जपते धरायो, गोविंद नाम जपते धरायो, गोविंद नाम गोविंद नाम जपते धरायो, गोविंद नाम जपते धरायो, गोविंद नाम जपते धरायो, सुमिर सुमिर भव पारी ओ, सुमिर सुमिर भव पारी गोवर्धन गिरधारी मेरो कान्हा
गोवर्धन बनवारी कन्हैया, गोवर्धन गिरधारे, सगरे ब्रजवासी प्रसन्न है। परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित जी सब तो प्रसन्न हो गए, किंतु नारद जी महाराज इंद्रलोक में पहुंच गए। बोले देवराज जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण महाराज पधारिए देवर्षि। स्वागत किया है, प्रणाम किया है। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि हे इंद्र, ब्रजवासी तुम्हारी प्रत्येक वर्ष अमावस्या के बाद पूजा करते थे, इस वर्ष नहीं किया क्या? बोले महाराज अभी अमावस्या को उन्होंने लक्ष्मी पूजन किया होगा, फिर अन्नकूट, फिर भ्रातृ द्वितीया, फिर लगता है इस बार विलंब से पूजन करेंगे। बोले विलंब से नहीं करेंगे, उन्होंने तुम्हारा पूजन नहीं किया, तुम्हारे स्थान पर आज उन्होंने गिरिराज गोवर्धन जी का पूजन किया। इतना सुनते ही इंद्र क्रोधित हो गए। बोले देवर्षि आप यह क्या कह रहे हैं? बोले मैं अभी वहीं उत्सव से आ रहा हूँ, 56 भोग का प्रसाद मैंने भी ग्रहण किया। बोले आपने प्रसाद ग्रहण किया, मेरी पूजा नहीं हुई, आपको आनंद मिल रहा है? बोले भैया हम समाचार देने वाले हैं, बस हमने कुछ नहीं कहा है। ये मत कहना कि हमने तुम्हारी पूजा बंद करा दी, हम तो तुम्हें सूचना दे रहे हैं। इंद्र क्रोधित हो गया और इंद्र ने सांवर्तक मेघों को बुलाया है। सांवर्तक मेघ आ गए, इंद्र ने आज्ञा दी जाओ और ब्रज को बहा दो। मेघों ने कहा महाराज इतने छोटे से अपराध के लिए इतना कठोर दंड? बोले नहीं जाओ। और यथा दृढ़ कर्ममय कर्तुर्भिना मनोमि विद्यमान त्वांचकिं हित्वा तितिर्यशन्ति भवार्णवम्। जैसे मंद बुद्धि पुरुष कागज की नाव में बैठकर भवसागर पार करना चाहता हो, इसी प्रकार यह आत्मविद्या को छोड़कर, देवराज को छोड़कर पर्वतों की पूजा करने लगे। इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। इसलिए जाओ तुम कृष्ण के सहित समस्त ब्रजवासियों को बहा दो। तुम्हें नहीं पता उस वाचाल बालक के कारण उन्होंने मुझ देवराज की पूजा नहीं की। वाचालम बालिशम स्तब्ध मज्ञानम पंडितमानिनम कृष्णमर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम। यह बालक कृष्ण बड़ा वाचाल है, नादान है, स्वयं को बड़ा पंडित मानता है। इसे नहीं पता मैं कौन हूं, और यह मरण धर्मा मनुष्य ही तो है। और इन ब्रजवासियों ने मेरा आश्रय छोड़कर कृष्णाश्रय ग्रहण किया है। गोकुल वासियों ने मेरी अवहेलना कर दी है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। इंद्र कह रहे हैं, यहां तो इंद्र का क्रोध दिख रहा है, लेकिन मन से एक प्रार्थना भी है। क्या? इंद्र कह रहे हैं कि अच्छा है, मुझे छोड़कर अब इन्हें परमात्मा प्राप्त हो गए। वाचालम आभूषणम। कृष्ण कौन है? ये वाणी के आभूषण है। बालिशम बलानाम
समूह बालम तीन सह कल्याणम करोति। बड़े बड़े बलवान विद्वानों का कल्याण करने वाले श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण में सब स्थिर हो जाते हैं। पंडित मन्यते सम्मानते, बड़े बड़े पंडित जन, विद्वान जन, जिन भगवान का सम्मान किया करते हैं, सबने भगवान की शरण ग्रहण की है। आज चारों ओर से सांवर्तक मेघ आ रहे हैं और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई है। समस्त ब्रजवासी घबराकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान ने कहा सब गिरिराज जी की शरण में चलो, चिंता मत करो। और महाराज क्या हुआ, देखते ही देखते समस्त ब्रजमंडल में जल भर गया और समस्त ब्रजवासी घबरा गए। गिरिराज जी की शरण में पहुंचे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गिरिराज जी की शरण में पहुंचे हैं सबको लेकर।